जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताएंगे। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, बीमा मात्रक वगैरह। विद्युत प्रतिरोध को जनरली पहले हम आपको बताते हैं, इसके बाद डिफिनीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि विद्युत प्रतिरोध स्पेशली दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। एक बाह्य वैद्युत प्रतिरोध होता है, एक आंतरिक वैद्युत प्रतिरोध होता है। तो बाह्य कौन सा होगा, आंतरिक कौन सा होगा, ये आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है और सेल के बाहर मान लीजिए प्रतिरोध लगा है, और जनरली मैं यहाँ फिगर बनाया हूं, आप ध्यान में रखेंगे। अगर सेल या बैटरी के बाहर आपको प्रतिरोध दिखता है। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं, सबसे पहले प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। तार के अंदर अथवा कहीं भी अगर प्रतिरोध है तो इसको जनरली इस प्रकार से दिखाते हैं, प्रतिरोध का संकेत है। अब ये प्रतिरोध कहां पे है, स्थान के आधार पर यह प्रतिरोध दो प्रकार का होता है। एक बाह्य प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में सबसे पहले आप आंतरिक प्रतिरोध समझ लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सेल अथवा बैटरी के अंदर होता है, इसको आप याद रखेंगे। सेल अथवा बैटरी के अंदर होता है आंतरिक प्रतिरोध। और चूंकि अंदर आप ऐसे दिखा नहीं सकते, सेल बैटरी के अंदर ऐसे दिखा नहीं सकते, तो आप हमेशा संकेत माइनस प्लेट के साइड में आप दिखा सकते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध है, क्योंकि अंदर आप दिखा नहीं सकते, इसीलिए माइनस की तरफ आप इसको दिखा सकते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध को जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर सेल अथवा बैटरी के बाहर दूर आपको दिख रहा है, अंदर नहीं बल्कि बाहर अगर दिख रहा है, तो उसको बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। बाह्य प्रतिरोध को जनरली कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिरोध दो प्रकार के हुए, एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सेल अथवा बैटरी के अंदर होता है, और वह वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर भी बिजली सप्लाई होती है और उसके बाहर भी बिजली सप्लाई होती है। बाहर तो बाह्य प्रतिरोध और अंदर की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध। फिलहाल इसको और डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस वैद्युत प्रतिरोध को जनरली हम कैसे डिफाइन करेंगे। जनरल परिभाषा क्या, थोड़ा सा अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक तार बनाया है, इस तार का नाम मैंने PQ रखा है, और इस तार के अंदर अगर बिजली की सप्लाई हो रही है, तो इस तार के अंदर अगर बिजली की सप्लाई हो रही है तो विद्युत धारा जब बहेगी तो इसके मार्ग में अगर रुकावटें आती हैं, विद्युत धारा अगर रुक रुक कर चलती है, तो समझ लीजिए उसके मार्ग में रुकावट आ रही है, और उसी रुकावट को हम जनरली विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। मतलब विद्युत धारा संचालित हो रही है जिस जगह पे, और उस जगह पर अगर विद्युत धारा रुक रुक के चल रही है, ठीक ढंग से सप्लाई नहीं हो रही है, बल्ब नहीं जल रहे हैं ठीक ढंग से, तो समझ लीजिएगा कि उसमें उस तार के अंदर प्रतिरोध है। अब उस प्रतिरोध को मैंने बताया, तार के अंदर प्रतिरोधों को या सेल के अंदर प्रतिरोधों को हम लोग जनरली इस प्रकार से दिखाते हैं। ये प्रतिरोध का संकेत है। तो प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर दो प्रकार के हुए। कैपिटल आर माने बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अब क्या देंगे इसकी परिभाषा, अब परिभाषा आप सुन लीजिए। दोनों प्रतिरोध की परिभाषा एक ही होती है। तो चलिए हम बाह्य प्रतिरोध की बात करते हैं। अगर इसमें धारा सेल निकाल रहा है आई, तो ये धारा निकल करके इस प्रकार से चलेगी। धारा आई, जितनी धारा निकली थी उतनी धारा यहां प्रवेश कर गई। क्लियर। हम चाहते हैं कि इस बाह्य प्रतिरोध का हम निकालें मान। बाह्य प्रतिरोध जो है, चाहे आंतरिक निकाल सकते हैं, तो इसका प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, इस प्रतिरोध का मान कितना है, तो चलिए एक बिंदु ये लेते हैं, एक बिंदु बी। इसमें धारा कितनी बहेगी, आई,
कितनी धारा बहेगी, आई। इसमें धारा कितनी बह रही है, इस तार में आई बह रही है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच, ध्यान से सुने, आप प्रतिरोध की परिभाषा जानने वाले हैं, बाह्य प्रतिरोध का बता रहे हैं, इसी तरीके से आंतरिक का होगा। अभी आंतरिक का भी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको बाह्य प्रतिरोध का मान निकालना है तो आप इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, माने प्रतिरोध के आसपास दो बिंदु लेंगे, एक पहले एक आगे लेंगे बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आप नोट करेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या निकालेंगे, आप विभवांतर निकालेंगे। और इन दोनों बिंदुओं के बीच जितनी धारा बह रही उस धारा आई को हर के रूप में लिखेंगे, इसको अंश के रूप में, इसको हर के रूप में लिखेंगे। इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है, मतलब क्या हो गया, सुन लीजिए। इन दोनों बिंदुओं, मतलब बिंदु ए और बी के बीच उत्पन्न विभवांतर, मतलब हम इसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं, इसका मान आर का मान कितना ओम है। तो किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी एवं उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलेंगे, वैद्युत प्रतिरोध। फिर से एक बार परिभाषा, किसी चालक तार के सिरों के बीच, मैंने ये इतना बड़ा तार माना, वैसे तार तो काफी बड़ा है लेकिन हम इन दोनों बिंदुओं को ले रहे हैं। तो किसी चालक तार के सिरों के बीच या बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी तथा उसमें बहने वाली धारा आई के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात कैपिटल आर बराबर वी अपान आई। ये बन गया। थोड़ा सा आप इसका मात्रक भी देख लीजिए एम के सिस्टम में। तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। विभवांतर है, इसका मात्रक वोल्ट, और ये धारा है, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी को हम लोग ओम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। ओम आप लिख दीजिए, अथवा ओम का संकेत इस प्रकार से होता है, बना भी सकते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटल आर की वैल्यू निकल गई वी अपान आई। अगर वी और आई पता हो, मान रख करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, इसकी बीमा क्या होगी। अगर आप आर की बीमा निकालना चाहते हैं तो आर की बीमा निकालने के लिए आपको वी और आई की बीमा लिखनी पड़ेगी। वी की बीमा मैं बता चुका हूं मेरे पिछले वीडियो में, विभवांतर, विद्युतवाहक बल, इन चीज की बीमा मैंने बताया है। ml स्क्वायर टी पावर -3 और a पावर -1 होता है। विद्युत धारा की बीमा आई है, विद्युत धारा, इसकी बीमा a होगी। बीमाओं को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ml स्क्वायर टी पावर -3 और a पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो a पावर -2 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, नीचे की राशियां ऊपर जाती हैं, चाहे जो भी चीज हो नीचे से ऊपर ले जाएंगे, गुणा करेंगे और घात के चिन्ह बदल जाते हैं। इस पर +1 है तो -1 हो जाएगा, तो -1 पहले से है, -1 यहाँ जा रहा है तो गुणा कर लेंगे, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बीमा निकल गई। और ये क्या निकल गया, मात्रक निकल गया। तो प्रतिरोध की ये बाह्य प्रतिरोध के बारे में है। तो प्रतिरोध कोई भी हो, बीमा मात्रक सेम होंगे और फार्मूला भी सेम होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, स्मॉल आर। और स्मॉल आर चूंकि सेल का प्रतिरोध है, इस सेल की बात कर रहे हैं, इसको स्मॉल आर का मान कैसे निकालेंगे आप देखिएगा। स्मॉल आर का मान निकालने के लिए इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो भी हो, इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो भी होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान जैसे 10 वोल्ट 5 वोल्ट दिया हुआ है, मान लीजिए स्मॉल वी मान लेते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है, स्मॉल वी, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, स्मॉल आई है। जो निकलेगी धारा वही सेल के अंदर भी जाएगी। तो स्मॉल आर बराबर होगा स्मॉल वी अपान स्मॉल आई। मैंने इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना माना है, स्मॉल वी वोल्ट माना है। तो स्मॉल वी अपान स्मॉल आई होगा स्मॉल आर बराबर, इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा, और बीमा वगैरह वहीं रहेगी, ml स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2। इस प्रकार से हमने आपको विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, फार्मूला, मात्रक, बीमा, इतनी चीजें बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।